रक्षा होती है। जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वातावरण में सकारात्मक जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वातावरण में सकारात्मक तरंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जैसे ही वो तरंगे हमारे कानों के ऊपर, या कल मैंने ऑरा बताया आपको, जो हमारे आभा मंडल है, उस आभा मंडल से जैसे इस तरंगों का उसके साथ मिलन होता है तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा हमारे चक्रास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर फैलती है, और जिसके कारण हमारे अंदर एक शांति महसूस होती है। और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है उनको आकर्षित करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित करने के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाता है। अभी बीज मंत्र जो होता है, बीज मंत्र किसे कहते हैं, तो बीज है। अगर हम कोई छोटा बीज अगर जमीन में लगा दे है तो क्या होता है, उसका बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। बीज छोटा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करने पड़ते हैं, संस्कार करने पड़ते हैं, उसको खाद डालना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसकी बार बार रक्षा करनी पड़ती है, जब तब वो बीज पनपता है और बहुत बड़ा क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो ये मंत्र में बीज मंत्र जो होता है वो ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा पावरफुल बन जाती है। वो बीज जो हमने मंत्र का जो हमने साधना के माध्यम से यूज करते हैं तो उस बीज का इफेक्ट मंत्रों के जैसे होता है, उस वृक्ष के समान होता है। बीज भले ही वो छोटा हो, जैसे संपूर्ण विश्व में ओम ये बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है ना। सभी पंथों में ओम को मान्यता दी गई है, क्योंकि ये ओम बीज मंत्र जो होता है इसी से ही सभी बाकी के बीज मंत्रों की उत्पत्ति होती है। और ओम इस शब्द के ध्वनि में, इस शब्द के तरंग में इतनी शक्ति होती है कि उसकी तरंगे भी बहुत सारी होती हैं। उसी ओम शब्द से ऐसे बहुत सारे मंत्र, जो बीज मंत्र है वो क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम भक्तांबर में एक भी श्लोक देखोगे, कोई भी श्लोक देखोगे, मंत्र मन तर, अगर ये मन तर, ये चार शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब ये चार शब्द जुड़ जाते तो कौन सा शब्द बन जाता है, मंत्र बन जाता है। कोई भी गाथा निकालो, आपको ये चार शब्द मिलेंगे ही मिलेंगे। मंत्र उस भक्तांबर के एक एक शब्द में इतनी ताकत है कि आप सोच नहीं पाओगे। जैसे 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 इसके ऊपर आप श्रद्धा रखोगे, आप स्वयं ही अनुभव करोगे। और वैसे तो हमारे सेंटर में बहुत सारे टेस्टिमोनी है कि कितने जनों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से बहुत सारे उनके जो भी सुख और समृद्धि की ओर बढ़े हुए। एक तो पहला तो आपका श्रद्धा का दरवाजा खुला चाहिए, दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जो भी आप करते हो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। नहीं तो कभी कभी कभार क्या होता है, हम एक करते हैं 8-10 दिन उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, फिर बाद में उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना, जब ऊर्जा क्रिएट होती है, कोई भी ऊर्जा क्रिएट होती है, वो जब कनेक्ट हो जाती है तो उसे कम से कम 21 दिन लगते हैं। कम से कम उसे 21 दिन लगते हैं। किसी का फोन आ रहा है यार, ये टाइम में कैसे फोन करते लोग। तो 21 दिन कम से कम कोई भी हम साधना करते हैं तो उस तरंगे जो होती है वो, अगर मैं एक दिन करती हूँ तो एक वलय हमारे शरीर के आभा मंडल में तैयार होता है। 4 दिन करती हूँ तो उसका और आभा मंडल स्ट्रांग होता है। और छठे दिन अगर मैंने उसको बंद कर दिया तो जो मेरा आभा मंडल क्रिएट हुआ है वो वापस क्या होता है, वीक बन जाता है। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कोई भी मंत्र को कम से कम 21 दिन उसकी साधना करनी पड़ती है। अगर प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली अभी आप देखोगे तो हर जगह पे कोई भी साइंटिफिकली कार्य करने के लिए आपको 21 दिन करने को बोलते हैं। क्यों? साइंटिफिकली अगर आप सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन से उसकी आदत हो जाती है और वो उसका कार्य करने लगता है। इस प्रकार इस मंत्रों का इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। अब इस भक्तांबर हीलिंग, स्वयं का हीलिंग कैसे करेंगे, पूरे ध्यान से आपको सुनना है कि भक्तांबर हीलिंग जो है हमारे स्वयं के लिए कैसे करना है। तो उसके पहले हमारी भावनाएं कैसी चाहिए। कोई भी, जब आप हीलर बनोगे 6 दिन के बाद आप सब जन हीलर बन जाओगे, लेकिन उसके पहले आपको कैसा अपना जीवन में कैसे चेंजेस करना है। तो हमेशा हर पल आपको
कृतज्ञ के भाव रखने, हमेशा धन्यवाद के भाव रखने। जब भी आप शुरुआत में जब उठते हैं तो सुबह से ही आपको धन्यवाद की आपके ऑरा स्ट्रांग करनी है कि हर चीज को धन्यवाद दो, पांच तत्वों को धन्यवाद दो, जो चीजें आप यूज करती हो उन सबको धन्यवाद दो, जो हमारे साथ में वर्कर काम करते हैं उन सबको धन्यवाद दो, क्योंकि वो जो ऑरा जो बनता है उस धन्यवाद की एनर्जी से तो आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग बन जाती। फिर आपके अंदर एक क्षमा भाव होनी चाहिए, नहीं तो बहुत हीलर बन जाओगे लेकिन अंदर किसी को आपके वो ताकत ही नहीं रहेगी क्षमा करने की। ईगो अहंकार अंदर से अगर जुड़ा रहेगा तो वो जो पावर आप किसी और को देंगे, किसी को हीलिंग को देंगे, तो वो हीलिंग वहां तक पहुंचती नहीं है। माता पिता बुजुर्ग और गुरु का हमेशा सम्मान करो। ये जो है हमारे जीवन में चार जन है, इनकी वजह से हमारा जीवन है। अगर माँ है तो ही हमारा जीवन है, पिता है तो ही हमारा जीवन है, सही मार्गदर्शन देने वाला भी हमारा गुरु होता है। और जो बड़े बुजुर्ग है उनके अनुभव के कारण ही हम हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ये जो चार जो है हमारे जीवन में जो बड़े जो है उनका हमेशा आपको क्या करना है, सम्मान करना है। ये हीलर होने से पहले आपको ये हर चीज में प्योर होने की ये प्रोसेस है। कल मैंने जैसे 7 चक्रों से आपको विचारों से प्योर करने की कोशिश की, तो वैसे ही ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है किसी न किसी कारण वो हमारे अंदर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, शरीर में नेगेटिव एनर्जी बन के स्थापित हुई है, उसको हमें क्लियर करने के लिए इस प्रोसेस से हमें जाना पड़ता है। फिर क्या कि जो भी आप जीविका, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप कुछ कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो वो आपको ईमानदारी से करना है। कोई घोटाला नहीं, कोई मतभेद नहीं, किसी में गेम खेलना नहीं, एकदम सरलता से। जब ये जो हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलती है और ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने को तैयार है। आप जो भी मांगोगे आपको सब मिलेगा ब्रह्मांड से, लेकिन उसके पहले आपको अंदर से क्लीन होना पड़ता है। जब इस प्रोसेस से आप जाते हैं तो अपने आप आपकी क्लीनिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। अभी भक्तांबर हीलिंग जब आप करते हैं तो स्वयं के आभा मंडल जो है उस आभा मंडल को ये दो प्रोसेस से आपको क्लीन करना है। कैसे कि 7 चक्रास के ऊपर मैंने बोला है, तो भले एक एक मिनट एक एक चक्रास के ऊपर आपको मेडिटेशन करना है, अपने विचारों को बदलना है। बहुत सारे विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, आने दो, निकल के जाने दो। लेकिन उसके बाद आपको ये सोचना है कि इस विचारों में मुझे किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब अच्छे विचारों की ओर बढ़ेंगे तो आपकी हीलिंग की प्रोसेस जो है वो अच्छी हो जाएंगी। अभी जब आप भक्तांबर की हीलिंग करेंगे तो तब आपका आसन हमेशा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। भले आप जमीन के ऊपर बैठो, बिल्कुल यतना से बैठना है, वहां कहीं छोटे छोटे जीवों की हत्या तो नहीं हो रही है ना, ऐसे जगह पे बैठो। आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, चटाई पे बैठ सकते हो, अगर नहीं बैठ सकते हो तो कोई अपनी आराम कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। बहुत बार ऐसे कि हम ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते तो आप नीचे पीठ के पीछे कोई आप थोड़ा सा आधार भी ले सकते हैं। कोई भी आप साधना करते हैं तो कम से कम आपको 5 से 33 मिनट तक आपकी साधना करनी, कोई भी मेडिटेशन करो तो 5 मिनट से लेके 33 मिनट, फिर उसके आगे आप आपका टाइम बढ़ा सकते हो। और सबसे अच्छा हीलिंग का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 7 होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होते। सांसारिक विचार कब शुरू होते हैं, जब हम किचन में जाते हैं, हमारे दूसरे विचार आने लग जाते हैं और वो जो ये एनर्जी जो आनी होती है जितने 100% वो आती नहीं। तो कोई भी साधना आप करते हो तो सबसे अच्छा टाइम है एक तो सूर्योदय से पहले 5 से 7 या सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त होने के बाद 1-2 घंटे में आपका ये टाइम बहुत अच्छा होता है। अभी हमें सेल्फ हीलिंग कैसे करनी, जैसे मैंने आज एक एक चित्र डाले थे, सबने देखे होंगे। उस चित्र को मैंने बोला था कि सभी जन ने आपको उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। तो भक्तांबर हीलिंग शुरू करने के पहले हमें हमेशा आभार विधि करनी थी। ये आभार विधि आपको सबको लिख के लेनी है कि जब भी आप हीलिंग करोगे स्वयं के ऊपर तो पहले आपको आभार व्यक्त करना ही करना है, तो ही उस प्रोसेस को शुरुआत होती। तो पहली लाइन आपको मन ही मन में बोलना है कि मैं श्री आदिनाथ परमात्मा की आभार मानता हूँ या मानती हूँ। मैं आदिनाथ दादा की आभार मानती हूँ। मैं आदिनाथ दादा की आभार मानती हूँ।
ये पॉइंट सबने लिख के रखना है, क्योंकि ये चीट आपके सामने रहेंगी तो आप कंटिन्यूस उसको देखते जाएंगे, दोहराते जाएंगे और हीलिंग में आप पावरफुल बन जाएंगे। फिर सेकेंड लाइन, मैं अपने जैन शासन या जो कुछ दीदी अगर अजैन भी जुड़े हो, मैं दीदी सॉरी, पहली लाइन वापस बोलो। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा या आदिनाथ दादा का आभार मानती हूँ। अगर छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। अगर कोई अजैन जुड़ा हो तो वो अपने जो गुरु है उनका आभार, उनको सामने लाते हुए उनका आभार मानना है। मैं अपने शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा, मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी का, आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ। और जब स्वयं को हीलिंग देंगे तो मैं खुद का भक्तांबर ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हूँ। जब आप स्वयं के लिए हीलिंग लेंगे तो ये लाइन भी बोलना है, मैं खुद का भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हूँ। मैं खुद का भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हूँ। अब संकल्प कैसे करोगे? सेकंड प्रोसेस जो है, पहले आभार विधि होगी, फिर संकल्प। दोनों हाथ जोड़ के आपको 3 बार नवकार महामंत्र बोलना है। दोनों हाथ जोड़कर 3 बार नवकार महामंत्र बोलना है और विजुलाइज करना है कि अपने दोनों हाथों में शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे इस हाथों में आ रही है। क्या विजुलाइज करना है कि शत्रुंजय तीर्थ और उस तीर्थ में जो मेरे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा से भगवान की ऊर्जा, श्री भक्तांबर मंत्रों की शक्ति मेरे इस हाथों में आ रही है। ऐसे अपने मन ही मन में बोलना है। हाँ, वापस से बोलिए प्लीज, सॉरी दीदी। दोनों हाथ जोड़कर 3 बार नवकार महामंत्र बोलना है और फिर विजुलाइज करना है कि मेरे हाथों में शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, श्री भक्तांबर स्तोत्र मंत्रों की शक्ति या ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। इसे आह्वान करना है, इस शक्ति के लिए आह्वान करना है, उसको विजुलाइज करना है कि उस भगवान के वहां से मेरे हाथों में ये ऊर्जा आ रही है। और ये जो संकल्प है आपको 3 बार बोलना है। ये जो संकल्प है आपको 3 बार बोलना है।
अभी आपको 21 दिन की साधना के लिए आपके शरीर के एक एक पॉइंट पे आपको हीलिंग करनी, जो मैंने ग्रुप के ऊपर सारे चित्र डाले। अभी कैसे करनी है, अभी लिखना बंद कर दो, सिर्फ मेरे पास आपको देखना है। जो अपने शरीर के पॉइंट से उसके ऊपर कैसे आपको साधना करनी है, क्या करना है। दीदी अपने आप जो दिख नहीं दो रहे हैं। सारे चित्र मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं। अभी मुझे सिर्फ आपको देखना है, दोनों हाथ ऐसे जॉइंट पूरे आपके जो फिंगर से पूरे जॉइंट होने चाहिए। और फिर ये दोनों हाथ जो है अपने सहस्त्रार चक्रास के ऊपर रखने हैं। बिल्कुल आंखें बंद करके अभी मैं सिर्फ पॉइंट बताती हूँ, और फिर बाद में इसी प्रोसेस से आपका हीलिंग कैसे लेना है वो भी आंखें बंद करके करवाऊंगी। ये है पहला पॉइंट, यहाँ पे है सहस्त्रार चक्र। फिर दूसरा आप पॉइंट है दिख रहे हैं। आंखों को कवर करते हुए आज्ञा चक्र को आपको बंद करना है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, आंखों को बंद करते हुए आज्ञा चक्र को आपको अपने हाथों से कवर करना है। फिर तीसरा पॉइंट है कंठ के ऊपर अपने दोनों हाथ रखने हैं, वो हो गया विशुद्धि चक्र, वो हो गया विशुद्धि चक्र। फिर आगे का पॉइंट है अनाहत चक्र, दोनों हाथ ऐसे अपने चेस्ट के ऊपर या हृदय चक्र के ऊपर रखना है। फिर उसके आगे का पॉइंट है नाभि आपका के वीडियो ऊपर नहीं अपने दिख रहा है दीदी। दोनों हाथ हृदय आपका चक्र के वीडियो ऊपर नहीं रखना है। फिर उसके आगे नाभि चक्र। और अभी कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, रिकॉर्डिंग में देख लेना है, कंटिन्यूटी नहीं रहती। फिर आगे का जो है वो नाभि चक्र, नाभि के मोबाईल ऊपर टिल्ट रखना है। करले मोबाईल टिल्ट फिर करले उसके म्हणजे लोकांना दिसेल. अ, थोडं टिल्ट करले हो तो दिसल किंवा ते लारे सरको थोडं. 2 मिनट थांब, विषय काय है? नाही नाभी वगैरे नाही दिसणार. अच्छा ठीक है, वो मैं चित्र भेजे उत्तर मैंने ध्यान में आई जरा। नाभि ठीक मतलब है. हाँ. हमारी नेवल जो है, नाभि सबको पता है, वो है नाभि चक्र। फिर उसके आगे जो है, फिर बराबर हमारे जो जंघा है उसके ऊपर दोनों हाथ, जंघा जो है उसके ऊपर, मतलब हमारा हिप बोन और थाई जहां पे जॉइंट होता है वहां पे। ये सिर्फ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने के लिए है। फिर आपको फोटोज देख के आप वैसे ही आपको 21 दिन ये सारे पॉइंट आपको ऊर्जावान करने हैं। फिर आगे जो है मूलाधार चक्र जो है बिल्कुल नीचे की ओर, आगे की तरफ जो एकदम नीचे की ओर दोनों हाथ रखने हैं। मूलाधार चक्र जेंट्स के लिए सिर्फ जंघा के उधर ही देते हैं, और लेडीज के लिए जहाँ पे हमारे यूटेरस के नीचे का भाग, जहां से यूरिन पास होती है उसके नीचे का भाग जो है वो होता है मूलाधार चक्र। ये हो गए आगे के पॉइंट। फिर पीछे के पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा पीछे का ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे दोनों हाथ रखने हैं। ये हो गए सहस्त्रार चक्र, दोनों हाथ जो है वो हमारे पीछे से ऐसे जो है ये सहस्त्रार चक्र पीछे से, क्योंकि हमारे चक्र जो होते हो आगे से छोटे हुए पीछे ऐसे स्प्रेड होते हैं। फिर आगे जो होता है वो नेक के ऊपर, ये जो हमारे नेक है, मान है, उसके पीछे का भाग, ये जो है उसका पीठ के नेक। फिर आगे जो है हमारे कंधे, ये जो हमारे कंधे है उसके ऊपर, नेक के बाद कंधे। फिर पीठ का पीछे का, मतलब ये चेस्ट है ना, चेस्ट के बराबर पीछे का भाग। दोनों हाथ आपके नहीं जुड़ पाए तो भी चलेंगे, जिसके जुड़ते हैं वो ठीक है, नहीं जुड़ते हो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में नाभि के बराबर पीछे का भाग, पीठ के ऊपर बराबर नाभि का पीछे का भाग। फिर उसके आगे कमर, जहां पे हमारा मतलब सीट और पीठ के बीच में का जो भाग होता है वो पार्ट। फिर दोनों हिप्स के बीच में दोनों हाथ रखने, वो जो होता है वो मूलाधार का पॉइंट होता है, दोनों हिप्स के बीच में। ये हो गए हमारे आगे के और पीछे के पॉइंट। फिर उसके आगे जो है वो कान के पॉइंट, ये कान के ऊपर ऊर्जा देनी है। फिर कंधों के ऊपर ऊर्जा देनी है। फिर थाइज के ऊपर ऊर्जा देनी है। फिर घुटनों के ऊपर ऊर्जा देनी है। और फिर पैरों में हमारे तलवे है उसके ऊपर ऊर्जा देनी है। ये जो हीलिंग है कम से कम आपको 15 मिनट अपने शरीर के ऊपर 21 दिन लगातार करनी है, इसमें कोई भी खंडित नहीं करनी है।
जैसे मैंने आज्ञा बोली है, आभार मानना है, फिर संकल्प बोलना है, और सिर्फ अपने हाथों से ऐसी ऊर्जा आपको देनी है जैसे आपकी शक्ति रहेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर ऐसे तैसे पूरे जो ये हमारे 15 पॉइंट है, ये हमारे हीलिंग के पॉइंट है, उसको आपको बिल्कुल हेल्दी बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, कि उस ऊर्जावान बनाना है। इस प्रकार ये हमारे सारे जो है वो हीलिंग के पॉइंट है। अभी हीलिंग करते समय एक ध्यान में रखना है, जब भी खुद की हीलिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। कोई सुगंधित तेल लगा सकते हैं या समुद्री नमक से आप नहा सकते हैं, इससे भी आपकी जो हीलिंग पावर है बढ़ती है। या प्रकृति में घूमने जाना है, पौधों को देखना है, वृक्षों को देखना है, फूलों को देखना है, उनसे भी निरंतर ऊर्जा आती रहती है और आपके बाहर के आभा मंडल क्लीन होते रहते हैं। तो ऐसे लगा तो वॉकिंग को जाना है, पौधों को देखना है, फूलों को देखना, पूरा निसर्ग को देखना है, कम से कम 15 मिनट वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है। और नहीं अगर कोई चल पाते हैं तो घर में कोई अच्छा संगीत आपको लगाना है। आप भजन लगा सकते हैं, ओल्ड सॉन्ग लगा सकते हैं, या नवकार मंत्र का जाप है, भक्तांबर का जाप है, ये आपको करना है। इससे क्या होगा कि आप जो ब्रह्मांड की एनर्जी ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके बाहर के जो आभा मंडल है वो तो क्लीन हो जाएंगे। वापस आपके विचार जो है, सबसे बड़ा इफेक्ट किसका होता है? हमारे विचारों का होता है। तो वो विचार परे हो जाते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, और जब आप एकाग्रता बढ़ जाती है तो आप एक अच्छे हीलर बन जाते हैं। सबसे बड़ा वही है कि आपको अच्छा हीलर बनना है तो आपका कंसंट्रेशन बनाना है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये सारे उपाय करने, और एक ध्यान में रखना है कि जब जो भी हीलिंग करते हैं उन्हें ड्रग्स, शराब, अभी यहाँ पे तो नहीं है कोई, लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी को बोलते होंगे तो कैफीन है, बहुत ज्यादा शुगर नहीं खानी है और बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना है। इन पदार्थों को थोड़े हमें मतलब ये तो ऊपर के तो वर्ज्य ही है, लेकिन शक्कर, शुगर ज्यादा नहीं खानी है और नमक नहीं खाना है ज्यादा। इससे आपकी हीलिंग की पावर बढ़ती है। तो आइए अभी हम लोग, मैंने जैसे जैसे बोला है आपको फील करना है, सारे पॉइंट्स आपके में एनर्जेटिक करके देने वाले हैं। बिल्कुल आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी। एक मिनट, ये जो है ना, ये मैं हीलिंग का बाद में लेती हूँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा और सिखा देती हूँ, तो लास्ट में उसी ऊर्जा में आप दिन भर रहेंगे। अभी आगे हम सीखेंगे कि सिद्धि क्या है। पहले आपने सीखा मंत्र क्या है ना? अभी हम सीखेंगे कि सिद्धि क्या है। सिद्धि किसको बोलते हैं? कि जो मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को जब पूर्णत्व की ओर लेके जाता है, उसे सिद्धि बोलते हैं। अगर मैंने संकल्प लिया है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% मिलाने हैं, ये मेरा संकल्प हुआ, लेकिन जब आप हीलिंग लेंगे, मंत्रों से हीलिंग लेंगे, और जब आपने जो सोचा है वो पूर्ण हो जाता है, तो वो कहाँ बढ़ जाता है? वो सिद्धि की ओर बढ़ जाता है। और सिद्धि हमारी कब स्ट्रांग होगी? जब हम रिद्धि और सिद्धि मंत्रों, ये जो रिद्धि और सिद्धि मंत्र होते हैं, ये रिद्धिधारी मुनि जो होते हैं, उन मंत्रों से उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, और उस ऊर्जा से आपने जो कार्य सोचा है वो कार्य आपका पूर्ण होता है। या जो ऐसे बोलते हैं कि जो हमने ऐसे पहले सुना भी होगा कि मेरे कर्म है, वो मेरे कर्म तो मेरे छूटने वाले नहीं। फिर हीलिंग से मेरे कर्म कैसे टूटेंगे? लेकिन जब आप हीलिंग करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो, तो उस विचार से परे हो जाते हो, और उस समय आपके कर्मों की निर्जरा होती है, और उस मंत्र का इफेक्ट आपके जीवन में आता ही है। अभी हम लोग भक्तामृत की जो श्लोक है उसका उच्चारण हम सीखेंगे। लास्ट में मैं मेडिटेशन लूंगी, ताकि उसी ऑरा से आप दिन भर रहेंगे। जो आपके पॉइंट जो मुझे हील करना है वो लास्ट में लूंगी। तो भक्तामृत में टोटल 48 क्या है? श्लोक है। प्रत्येक श्लोक में एक अलग अलग श्लोक की एक महत्ता है। तो आज हम जो भक्तामृत का हीलिंग सीखने जा रहे हैं, उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी भक्तामृत की गाथाएं बोलेंगे, वो बिल्कुल ही आपको, जय श्री जी, माइक म्यूट कीजिए, तो वो बिल्कुल ही आपको शुद्ध उच्चारण के साथ करना है।
कोई भी काम करना है तो आपको यही ध्यान रखना है कि मुझे 100% ही करना है। उस 100% में हमें 99% करना ही नहीं। जब आप मंत्रों का उच्चारण करोगे तो उसका अनुस्वार का उच्चारण कैसा हो रहा है, उसके विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है, उसका प्रॉपर आपका मुखार से उस शब्दों का उच्चारण 100% अच्छा ही आना चाहिए। अभी पहली गाथा जो है भक्तांबर की पहली गाथा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगी, एक एक शब्द आपको सुनना है। और भले ही अगर आपको नहीं आता होगा भक्तांबर, तो आपके आसपास जो भी गुरु होंगे उनके पास से वो पाठ लेना और उस शब्दों का उच्चारण आपको समझ लेना। पहली गाथा जो है वो भक्तामर प्रणत मौली मणि, मौ है उसके ऊपर डबल मात्रा है, उसका उच्चारण कैसे आएगा, मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम, क के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, तो कैसा उच्चारण आएगा। तो क्या होते घाई में हम क्या बोलेंगे, मुद्योतकम, क का ऊपर का अनुस्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, म जो है वो तो मतलब उसका ये हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा है तो उसका अनुस्वार भी वैसे ही छोटा आना चाहिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, तो युगम ग के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, तो आपके प्रनाउंस भी कैसे आएंगे, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भवजले पतताम जनानाम। ये हो गया पहले जो श्लोक है उसका उच्चारण। अभी उसका अर्थ भी मैं बता देती हूँ कि जिनके चरणों में झुके हुए देवों के मुकुट की मणियां इतनी तो झिलमिला रही है कि मानो पाप के तिमिर को चीर डालती है। मतलब प्रभु, जैसे आचार्य मानतुंग सूर्यवर जी अपने भक्ति आदिनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और एक एक शब्द जब लिखते हैं तो इतने भाव उत्कृष्ट थे कि वो कहते हैं, प्रभु जब मैं एक एक शब्द आपके प्रति समर्पित करता हूँ तो क्या हो रहा है कि मैंने जो पाप किया है, जो पाप का अंधेरा है, वो आपके इस शब्दों की प्रकाश से क्या हो रहा है, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। संसार समुद्र में डूबते हुए सर्वजनों के लिए एकमात्र सहारा रूप आदिनाथ भगवान के चरण कमल को मेरा प्रणाम है। तो किसको प्रणाम किया है कि जिन्होंने इस संपूर्ण विश्व के प्रत्येक एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को तारा है। ऐसे एकमात्र मेरा कौन सहारा है, मेरा आदिनाथ प्रभु है। और इस आदिनाथ प्रभु के चरणों में मेरा क्या है, कोटि कोटि प्रणाम है। अभी पीडीएफ जो है भक्तांबर की, जिस जिसके पास बुक है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप के ऊपर भक्तांबर की हम पीडीएफ डाल देंगे। तो उसकी रिद्धि मंत्र कैसे है वो सुन लेना। पहले जो गाथा का रिद्धि मंत्र का प्रोनाउंस सुन लेना, ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंतानम नमो जिनानम राम ह्रीम। राम का उच्चारण भी आप ऐसे करेंगे कि बिल्कुल नाभि से आपका आना चाहिए। शोभा जी म्यूट हो जाइए। राम ह्रीम रूम रोम रह असी औसा अप्रतिचक्रे फट विचक्रा झ्रोम झ्रोम नमस्वा। जो झ्रोम का प्रोनाउंसिएशन है उसमें र भी आएगा और म भी आएगा, झ्रोम झ्रोम स्वाहा। और इसका मंत्र जो है, शोभा जी म्यूट हो जाइए, सीमा मैंने म्यूट कर। मंत्र जो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। ये हो गया पूरे पहले नंबर की गाथा का उच्चारण। अब ये जो पहला गाथा है किसके लिए इसका प्रभाव होता है कि कोई भी संकट हो, कोई भी विघ्न हो, सर्व विघ्न विनाशक है। कोई भी आपका संकट हो, कोई भी विघ्न हो, चाहे तो आर्थिक मानसिक शारीरिक, पहली गाथा ये रिद्धि और मंत्र के साथ जब आप 9 बार फेरते हैं हीलिंग के प्रोसेस में, आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये हो गई पहली गाथा। अब दूसरी गाथा, दूसरी गाथा जो है वो है हमारे आंखों के लिए है। जिनको भी आंखों की तकलीफ है, आंखें ड्राई पड़ती है, किसी के आंखों में से पानी आता है, कैटरैक्ट होते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत प्रभावशाली गाथा है। यं संस्तुतम सकल वांग्मय तत्व बोधा दुधभूत बुद्धि पटुभि
उसको 2 विसर्ग है, तो भी करके ह का आपका प्रोनाउंस आना चाहिए। सुरलोक नाथे स्त्रोतैर जगत स्त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोचे किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। अभी इसका अर्थ है कि समस्त शास्त्र व बोध से युक्त सूक्ष्म प्रज्ञा के ध्वनि देवेंद्रों ने भी जिनकी स्तवना की है, उन प्रथम तीर्थंकर की स्तवना मैं भी त्रैलोक्य के चित्त को आह्लादित करे वैसे स्तोत्रगान द्वारा करूंगा। कि मतलब संपूर्ण विश्व जो हमारे 12 स्वर्ग है, उस 12 स्वर्ग में जितने भी देवलोक में देव बसे हुए हैं, वो सारे देव आपकी क्या करते हैं, स्तवना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान का मैं भी क्या कर रही हूँ, स्तवना कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ। इतने भाव उत्कृष्ट आएंगे आपके जब भक्तांबर का एक एक श्लोक आप पढ़ोगे, और आप स्वयं जानोगे कि भक्तांबर के इस एक एक श्लोक में कितनी ताकत है। फिर उसकी रिद्धि मंत्र है, दूसरे श्लोक की रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः, और ओम ह्रीं अरहम ओहि जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अब आगे की गाथा की ओर बढ़ेंगे। गाथा, ये जो गाथा है हमारे आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप हीलिंग दोगे, इस गाथा को 2 बार बोलना है, उस प्रोसेस से आपको जाना है, स्वयं को हील करना है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी आंखों में बिल्कुल स्वस्थता अच्छी तरह से होंगे। और शिर पीड़ा नाशक, मतलब जिसको बहुत सिर दर्द होता है, आर्ध शिशु होता है, उसके लिए भी ये 2 नंबर का श्लोक बहुत कार्य करता है। आगे का जो है 3 नंबर का जो श्लोक है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिद पाद पीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यकः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। तो इसका अर्थ है, देव देवेंद्रों से पराजित प्रभु, बुद्धिहीन एवं लज्जाविहीन होते हुए भी मैं आपकी स्तवना करने के लिए लालायित हूँ। पानी में गिरते चांद के प्रतिबिंब को अबोध शिशु के अलावा कौन यकायक पढ़ने के लिए हट करेगा। कितनी सुंदर उन्होंने उपमा की है कि पानी में ऊपर का चंद्र जो है किस में दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, और छोटा बच्चा इतना इनोसेंट है, उसे लग रहा है कि वो बॉल है या कुछ तो भी है, और वो इतने अच्छे भावों से उस चंद्र को पकड़ने की कोशिश करता है। तो मतलब हमारे भाव कैसे चाहिए, बिल्कुल उन इनोसेंट बच्चे के जैसे चाहिए कि जो मेरे प्रभु ने बताया है वो कैसा है, 101% सही है। ऐसे मेरे प्रभु की मैं क्या कर रहा हूँ, स्तवना कर रहा हूँ। और ये तीसरे नंबर की गाथा भी किसके लिए है, दृष्टि के दोष दूर करने के लिए। ये भी गाथा अपने आंखों के लिए, जिसका चश्मा का नंबर बढ़ चुका है, जिनको आंखों की तकलीफ हो रही है। हमारे सेंटर में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको दिख नहीं रहा था वो दिखने लग गए हैं, जिनका ऑपरेशन बोला था उनका ऑपरेशन बिल्कुल डॉक्टर ने नहीं बोला है। बाद में कोई साधक जो रहेंगे वो अपना लास्ट में वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो इतना प्रभावशाली ये गाथा है। 3 बार ये गाथा बोलनी है। जो गाथा नंबर होता है उसी गाथा नंबर से आपको आपकी हीलिंग करनी है स्वयं की। इससे सर्व दृष्टि दोष दूर होता है। और एक ये मंत्र जो है, ये जो श्लोक है, सर्व सिद्धिदायक काव्य है। जो भी आप कार्य के लिए निकल रहे हैं घर से, और आपने सोच रहा है कि मुझे ये कार्य करना है, ये गाथा बोलनी है, स्वयं के लिए हीलिंग लेनी है, और उसी कार्य को मनन करते हुए यही बोलना है कि प्रभु मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है। अपने आप आपका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन मैं ये वाक्य बार बार बोलूंगी, अंदर से आपको क्लीन होना है, आपको धन्यवाद भावों में आपको लीन होना है, क्षमा भाव में लीन होना है। मंत्र का उच्चारण आपको बिल्कुल शुद्ध करना है। गाथा नंबर 4 जो है, वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांताम कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। दीदी मंत्र रिद्धि बोलो ना। अच्छा, इसी मंत्र रिद्धि नहीं बोली क्या? हाँ, इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं, 3 नंबर की गाथा का। ओम ह्रीं श्रीं
सबके ऊपर डॉट है तो वो प्रोनाउंस होना चाहिए। क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। और इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अब चौथे नंबर की गाथा। वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांताम कस्ते शम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाम्भ्याम भुजाम्भ्याम। गुणों के समुद्र रूप स्वामी चंद्र जैसे शीतल है। कैसे है मेरे प्रभु? बिल्कुल चंद्र के जैसे शीतल है। देव गुरु बृहस्पति भी आपके गुणों की आप अपनी प्रज्ञा के जरिए करने में असमर्थ है। कि देव गुरु भी आप में इतने गुण से भरे हुए हैं तो ये भी सब आपके आगे असमर्थ है। भला प्रलय के क्षणों में भयंकर तूफान के उद्वेलित हुए समुद्र को अपनी बाहों के बल पर तैरने की हिम्मत कौन दिखाएगा? मतलब भगवान आपकी इतनी शक्ति है कि बाकी सब आपके पीछे कैसे है, उनकी ताकत कुछ भी नहीं। उन्होंने कैसे उनकी तुलना की है कि भयंकर तूफान आ गया है, समुद्र एकदम समुद्र भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, खवल गया है। और उसको अगर हम पकड़ने के लिए गएंगे तो वो क्या बाहों में हम समुद्र को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि हम सामान्य हैं। हमारे प्रभु तो कैसे है, बिल्कुल ग्रेट है कि इनको तो ये सारी चीजें बिल्कुल ये लगती कि इतनी ताकत मेरे प्रभु में, कैसी शक्ति देखो उनकी, कैसी श्रद्धा है आचार्य मानतुन को सुरेश्वर जी की। और वैसी श्रद्धा जब हम भक्तांबर के ऊपर रखेंगी तो आप सोच नहीं पाओगे, ऐसे चुटकी में आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। 4 नंबर की गाथा जो है वो पानी के उपद्रव नष्ट करने के लिए है। जहाँ कहीं भी पानी का प्रॉब्लम है वहां पे ये अगर गाथा फिरते हैं तो ये बहुत ही उसका लाभ होता है। कभी कभी हम बोटिंग को जाते हैं तो शिप में बैठते हैं तो कभी कभी वो पानी ये हो जाता है, डूबने के चांसेस होते हैं। तो उस समय भी अगर ये चौथे नंबर की गाथा करते हैं तो पानी से आपकी रक्षा करता है। अब 5th नंबर की गाथा जो है, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति। मंत्र मंत्र हाँ, सिद्धि सिद्धि बोलती, सॉरी। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो ही जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ये हो गई चौथे नंबर का मंत्र और रिद्धि। 5वें नंबर की गाथा भी हमारी आंखों के लिए कौन सी गाथा है? 2 नंबर की गाथा, 3 नंबर की गाथा और 5 नंबर की गाथा। ये तीनों गाथा हमारे आंखों के लिए कार्य करती है और इसका बेहतरीन हीलिंग हमारे सेंटर में बहुत जन का इसका अनुभव है, सारे नेत्र रोग के लिए है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तु स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगोन मृगेंद्र नाभेन्ति किम निज शिशो परिपालनार्थम। इसका अर्थ है शक्ति रहित पर भक्ति सहित मैं मेरी मर्यादा को लांग कर भी आपकी स्तवना करने को समर्पित हूँ। प्रभु मेरी इतनी शक्ति नहीं है लेकिन मैं मेरी मर्यादा को छोड़कर नहीं, लेकिन मेरी स्तवना मेरी भक्ति में आपके चरणों में क्या कर रहा हूँ प्रभु, मैं समर्पित कर रहा हूँ। वो बेचारा भोला भाला हिरण भी अपने नन्हे से छोने को बचाने के लिए अपनी ताकत एवं औकात की परवाह किए बगैर ही शेर के सामना नहीं कर पाता। लेकिन अगर मेरे सामने शेर आ जाता है और वो छोटा सा हिरण अपने बच्चों के लेकर चल रहा है, कितनी ताकत लगा रहा है वो भागने के लिए, लेकिन वो शेर से सामना नहीं कर सकता। वैसे ही प्रभु आप में इतनी ताकत है कि आपके उस शक्ति की सामना, आपके शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति, आपके शक्ति के आगे सबकी शक्ति कम है। अब इसके मंत्र जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम। क्रोम ये बीजाक्षर आंखों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। जहां जहां भी आंखों के लिए रिलेटेड आता है, कुछ भी नहीं कहा बीजाक्षर का, मैंने बोला था इसके पहले कि जब आप क्रोम बीजाक्षर को सिर्फ ऐसे चैंट करके आंखों पे रखोगे तो आपकी आंखों के लिए बहुत मतलब निरोगी आपकी आंखें बन जाएंगी। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम
सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्व यक्षभ्यो नमो नमः स्वाहा। आँख की हर एक तकलीफ के लिए, नेत्र रोग के लिए ये 5 नंबर की गाथा आपको पढ़ानी है। आप स्वयं के लिए करनी है पहले, और फिर बाद में जो भी आपको, जिसको भी हीलिंग देंगे, किसी ने आपको बोला कि मेरे आँख के लिए प्रॉब्लम है, तो इस गाथा से आप उनको हीलिंग देंगे। तो इसलिए एक एक गाथा समझने आपको जरूर है। गाथा नंबर 6 कितनी बार बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। 6 नंबर की गाथा, है? अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। कितनी नहीं बोला, कितनी क्या बार नहीं बोलना है? ये जो नंबर की गाथा है उस नंबर की गाथा से बोलना है। 5 नंबर की गाथा है आपको 5 बार बोलना है। 6 नंबर की गाथा रिद्धि नहीं है बोला 6 है। बार बोलनी है। पांचवी दीदी गाथा कितनी बोला? 5वीं बार 5 नंबर है ना, तो 5 बार बोलनी है। जो नंबर है उसी नंबर से आपको बोलना है। आया ध्यान सुनो में? ना दीदी, वो बीजाक्षर है ना, बीजाक्षर है ना, तो हेलो, हाँ बोलो। बीजाक्षर है ना, वो बाद में आप दे देंगे ना, क्योंकि भेज लिखने में देंगे, वो पास आपको नहीं हो रहा है पीडीएफ में सब मिल जाएगा। ये भक्तामर की जो हमारे सेंटर की पीडीएफ है, हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। अभी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, लिंक बीच में खराब नहीं होती है। बोलेंगे, फिर दीदी बाद में आपकी रिद्धि, जो भी क्वेरीज है वो बोलना। दीदी अल्प रिद्धि बोलिए। श्रुतम श्रुतवताम परिहास दीदी रिद्धि, धाम। दीदी रिद्धि नहीं बोला, उसका उच्चारण ओम नहीं कहा आपने। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो ही जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अभी 6 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है अपने बच्चों के लिए। हमारे सेंटर में बच्चों के लिए हीलिंग दी जाती है। ऐसे इतने बच्चे सीएस डॉक्टर हो चुके हैं। 6 नंबर की गाथा छोटे बच्चों से लेके हम एजेड लोगों तक ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत् कोकिलः किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अब इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रां श्रीं क्षुम श्रः हम सम थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। और इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो कुट्ठ बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। और ये इसका अर्थ है मैं हूँ नीरा अबोध अज्ञानी, फिर भी आपकी शक्ति की भक्ति जबरदस्ती मेरे स्वरों को मुखारित कर रही है आपकी स्तवना करने के लिए। फिर चाहे क्यों न मैं शून्य जनों के लिए हास्यास्पद बनूं। अम्बुआ की डाली पर कली खिली कि खामोश बैठी कोयल भी क्या करने लगती है, कुहू करके शोर मचाती है, और वही आनंद मेरे अंदर होता है। जब आम के डाली के ऊपर जब वो मोहर लगता है, उसको देखते ही कोयल कैसे करती है, कुहू करती, मतलब उसके अंदर जो है डोपामाइन हार्मोन क्रिएट होते हैं। वैसे ही जब हम इस अल्पम श्रुता की जब हम गाथा पढ़ते हैं, बच्चों को जब आप पढ़ाते तो क्या करना है, हमारे 5 जो फिंगर है उसके अंदर 5 तत्व होते हैं। उसको ऐसे लेके बच्चों को बोलना, यहाँ पे रख के क्लॉकवाइज घुमाते हुए 6 बार ये गाथा बोलनी है। बहुत पावरफुल है। इतने ऐसे बच्चे थे जिनको अभी कोई सेंटर में रहेगा तो अपना अनुभव बताएगा, लेकिन लास्ट में कि 50% वाले बच्चों को भी 75% मिला था। एक जो बच्चा था उसको तो 35%